अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.1। आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में इसको डिवाइड करके चेंज करना है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है 15a(x³ y² + 25a² x y⁻6। तो बच्चों 5 से इसकी कटिंग कर दी है। 5 3 ज़र 15, 5 5 ज़र 25। अब ए की पावर इकट्ठी की है, एक पावर ऊपर 1 आ रही है, नीचे 2 आ रही है। 2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा 1 - 2। आगे एक्स की पावर ऊपर 3 आ रही है, 3 लिखा है, नीचे एक्स की पावर 1 आ रहा है तो 1 लिखा है, 1 को उठा के ऊपर लेके गए हैं 3 - 1। आगे वाई का स्क्वायर आ रहा है तो 2 - 6 को ऊपर लेके गए हैं -6। तो आगे 3/5 ए की पावर -1 एक्स का स्क्वायर वाई की पावर -4। अब जिनकी पावर है बच्चों माइनस में है उनको नीचे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3x² और नीचे 5a वाई की पावर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 38k² p³ m⁴/57 a³ p m स्क्वायर। उसी तरह बच्चों 38/57 की मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर -3 p³ है -1 m⁴ -2। अब इसकी कटिंग की है 19 के टेबल से। 19 2 ज़र 38, 19 3 ज़र 57। के की पावर आ गई है -1, पी की पावर आ गई 3 में से 1 जाएगा 2, एम का 4 में से 2 जाएगा 2। अब उसी तरह जिनकी पावर नेगेटिव साइन के साथ आ रही है उनको नीचे नोमिनेटर में ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 2p² m²/3k। क्वेश्चन नंबर 3 है का पार्ट 3 है mn4p³ m² n³ p4। m की पावर पर 1 है 1 - 2, n की पावर पर 4 है 4 - 3, p की पावर ऊपर 1 है 1 - 4 और q इसी तरह ऊपर आ जाएगा। तो m की पावर आ गई है -1, n की पावर 1, p की पावर -3, q। अब इनको उसी तरह जो पॉजिटिव है वो ऊपर आ जाएंगे और जो नेगेटिव है वो नीचे आ जाएंगे। n³/m⁴ इसका 3abc/15a²b²c। 3/15 इसी तरह लिखा है, एक बार ऊपर 1 है माइनस नीचे 2 है, 2 को उठा के ऊपर लेके जाएंगे -2 आ जाएगा। बी की पावर पर 1 है और नीचे वाली वैल्यू उठा के ऊपर लेके जाएंगे -2। सी की पावर ऊपर भी 1 है और नीचे 1 है 1 - 1। 3 से कटिंग कर दी, इसकी 1/5 आ जाएगा। ए की पावर -1, बी की पावर -1 और सी की पावर 0। 1/5 एक बार -1, बी की पावर -1 और जो सी की पावर 0 है वो 1 की इक्वल हो गए। अब बच्चों जो एक की पावर भी माइनस में आ रही है, बी की पावर भी माइनस में आ रही है, वो नीचे चले जाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 1/5a। नंबर 1 का पार्ट 5 है बच्चों 46l³ m⁴ n5/69 l² m³ n4। बच्चों उसी तरह लिखेंगे 46/69 l ऊपर क्यूब है, क्यूब -2 m⁴ -3 n5 -4। अब इसकी कटिंग की है 23 के साथ। 23 2 ज़र 46, 23 3 ज़र 69 l। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 x-3/3 - x। तो बच्चों x-3 ऊपर इसी तरह आ गया, नीचे वाली वैल्यू में देखिए माइनस बार कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x-3। 3 के साथ प्लस है तो साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा। x-3 से काट गया, आपका आंसर आ गया -1। पार्ट 7 है x² - 81/x + 9। बच्चों इसको हम लिखेंगे x² - 81 है तो 81 का 9 का स्क्वायर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं x - 9 और x + 9 और नीचे आपका x + 9 आ रहा है। x + 9 से कट गया तो x - 9 आपका आ गए। आगे बच्चों पार्ट 8 है r+3 r+4/r² - 16। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे ऊपर वाली को इसी तरह r+3 r+4 और नीचे वाला स्क्वायर बना हुआ है r का स्क्वायर -4 का स्क्वायर तो इसको हम लिखेंगे r - 4 r+4। r+4 से कट गया तो ऊपर आ गया r+3 और नीचे आ गया r -4। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एवलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल।
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर 3r का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, r आपका इक्वल है 2 के, s इक्वल है -1 के। तो आपने आगे लिखा है 3r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर तो इक्वल टू 3r, 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 2 का स्क्वायर 4 है -1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 2 का बचाओ पार्ट 2 है हाफ एम वी स्क्र, एम आपका है 18.75, वी आपका है 5.6। अब बच्चों वही ये क्वेश्चन लिखिए हाफ एम वी स्क्र, हाफ आगे एम की वैल्यू लिखिए 18.75, आगे वी की वैल्यू लिखिए 5.6 का स्क्र इक्वल टू 1/2 18.75 और इसका स्केल लिए 31.36। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई किया, हाफ मल्टीप्लाई 588 तो डिवाइड किया 294। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है √2 GS, जी आपका 32.2, एस है 144.9, √2 GS इक्वल टू √2 जी की वैल्यू है 32.2 मल्टीप्लाई आगे एस है 144.9 तो आपका वैल्यू आ गया √93 21.56 √ लिया तो आपका आंसर आ गया 96.3x माइनस वाई प्लस 1/z है। एक्स आपका इक्वल है -1/2, वाई इक्वल है 3 के, z इक्वल है -1/3। अब ये वैल्यू इसमें पुट की है 3 इसी तरह आ गया, आगे एक्स की वैल्यू है -1/2 माइनस वाई की वैल्यू 3 प्लस 1/z की वैल्यू है -1/3। ये वैल्यू इसी तरह मल्टीप्लाई होगी 3 1 3/2 -3। आगे बच्चों ये 3 थर्ड फॉर्म ऊपर आ जाती है -3 -3/2 -3 इक्वल टू -3/2 -6। अगर बच्चों -3/2 अब 6 को हमने लिखा है 12/2, ये भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। तो नीचे आपका आ गया 2, ऊपर आ गया -3 -12 इक्वल टू -15/2 इक्वल आ गया -7 0.1 डी का स्क्वायर प्लस 0.01 डी प्लस 1, डी इक्वल है -0.2 के। अब डी की जगह 0.2 पुट करना है माइनस, तो पहला आ गया 0.1 ब्रैकेट में -0.2 का स्क्वायर प्लस 0.01 मल्टीप्लाई -0.2 प्लस 1, 0.1 0.2 का स्क्वायर लिया है तो 0.04 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई -0.2 प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0.004 -0.002 प्लस 1। फर्स्ट 2 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 0.002 प्लस 1, तो ये आ गया 1.002। पार्ट 6 है बच्चों इसका 4/7 बी क्यूब -3 1/2 बी स्क्वायर प्लस बी -3, बी आपका इक्वल है 1/2 के। अब बच्चों इस को हम इसी तरह लिख रहे हैं, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। पहला आपका आ गया 4/7, आगे बी जगह 1/2 पुट कर दिया, ऊपर क्यूब -3 2 6 प्लस 1 7/2 आगे बी की वैल्यू लिखिए 1/2 का स्क्वायर प्लस बी वैसे है तो 1/2 -3 इक्वल टू 7/4। इसी तरह आ गया इसका क्यूब लिया 1/8 आ गया, -7/2 इसका स्क्वायर लिया तो 1/4 आ गया प्लस 2 -3। अब जो इसको मल्टीप्लाई किया है, कटिंग कर दी है इसकी, 4 1 4 4 2 8 ऊपर 1 आ गया, नीचे 7 2 14 माइनस 7 1 7 4 2 8 प्लस 1/2 -3। वो आगे हमने किया बच्चों द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जो नीचे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं उन सारों का एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम आ गया 56। तो 56 को सब साथ मल्टीप्लाई इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी हो सकता है। 1/14 है, इसको हमने लिख दिया 4/56 माइनस 49/56 प्लस 28/56 माइनस 168/56। इन सब का एलसीएम आपका 56 आ गया, ऊपर -4 -49 प्लस 28 माइनस 168। अगर आप इन सब को 56 साथ मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर उस तरह भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया -185/56, 185 को अंदर रखा है 56 को बाहर रखा, डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 317/56। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, if nth triangular number is represented Tn equal to n plus 1 divided by 2 then find 100 triangular numbers। हमने अपना फार्मूला लगाया Tn इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n आपका इक्वल है 100 के। अब n की जगह 100 पुट कर दिया, 100 प्लस 100 ब्रैकेट 100 प्लस
1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 10100 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ गया 5050। 100 ट्रायंगुलर नंबर जो होता है वो होता है 5050। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 50 डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 क्यू एक्स इक्वल है एक्स प्लस 5, शो डैट P2 बटा Q2 इक्वल टू D2। पी एक्स आपके एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 डी एक्स एक्स माइनस 3 है, क्यू एक्स एक्स प्लस 5 है। तो बच्चे इसमें वैल्यू पुट कर दी है। पहले P2 की वैल्यू पुट की है। अब P आपका क्या आ रहा है बच्चों, P2 दिया उसने सर, जहाँ एक्स आ रहा था 2 पुट कर दे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 15, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार 4 माइनस 15, 4 4 8 माइनस 15 इक्वल टू -7। आगे बच्चों Q2 है, Q2 में वैल्यू पुट की है, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। आगे बच्चों D2 है, D2 की वैल्यू पुट की है, डी की जो क्वेश्चन थी डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो D2 इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। नो वी कम्यूट P2 बटा Q2 इक्वल टू -7 ओवर 7, तो इक्वल टू आपका आ गया -1। आगे बच्चों P2 बटा Q2 आपका आ गया -1, D2 आपका वो भी -1 के इक्वल है। P2 बटा Q2 इक्वल टू D2, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। 5 है जी एक्स इक्वल टू 1/2x क्यूब प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2, जी इक्वल टू -1/3। अब जहाँ x आएगा बच्चों उधर आपने -1/3 पुट करना है, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -1/3 का क्यूब प्लस x -1/3/2 प्लस 2 इक्वल टू बच्चों 1/2, इसका क्यूब लिया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का क्यूब 27 माइनस थर्ड फॉर्म आपकी सेकंड फॉर्म में चली जाती है, 1/6 आ जाएगा प्लस 2, तो इधर आ गया 1 बटा ये 2 मल्टीप्लाई हुआ अंदर, 2 1 से 2 बटा 27 माइनस 1/6 प्लस 2। अब थर्ड फॉर्म में आप फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, -27/2 माइनस 1/6 प्लस 2। अब इसका बच्चों एलसीएम नहीं है, 6 आ गए, 2 का टेबल 6 पे 3 दफ़ा जाता है, 327 से मल्टीप्लाई हुआ -81, 6 का टेबल 6 पे 1 दफ़ा जाता है, पर 1 आ गया, और 1 के टेबल 6 पे 6 दफ़ा जाता है, 6 2 12, तो बच्चों इधर आपका आ जाएगा -82 प्लस 12/6 -17/6, तो यह आ जाएगा -35/3। इसको डिवाइड किया, 35 को अंदर रखा है, 3 को बाहर रखा है, तो हमारा आंसर आ गया 11/2/3। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल स्फीयर अप्रोक्सीमेटली 38808 सेंटीमीटर क्यूब। द रेडियस ऑफ द बॉल इज r√³ 3v/4 pi v its volume, determine the radius of the ball, pi इक्वल है 2/22/7। मैं आर का फार्मूला लगाया, r इक्वल टू √³ से लिया 3v/4 पाई, v की दिया 38808 सेंटीमीटर क्यूब, पाई उसने दिया 22/7। अब हमने अपने फार्मूले में पुट कर दिया, r इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 38808 divided by 4 multiplied 22/7। First simplify the expression inside the cubic root। इनसाइड में उसको हमने करना है, थर्ड फॉर्म इसी तरह ऊपर आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 38808 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 22 4 मल्टीप्लाई 22 √³ से लिया 3 मल्टीप्लाई 38808 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 88, तो ये आ गया 814968 डिवाइडेड बाई 88, तो उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया r इक्वल टू √³ 9261। अब बच्चों ये हमने अपने कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू को पुट किया, r इक्वल टू √³ 9261, तो हमारे पास आ गया 21। द रेडियस ऑफ बास्केटबॉल इज़ 21 सेंटीमीटर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।